गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी एक हिंदी सीरीज जो चला रहे हैं वो आने वाले मेंस के हिसाब से आपकी ग्रामर और जो लेटर गद्यांश है उसकी प्रैक्टिस कराने का हमारा एम है। हमने इस सीरीज में आपको वाक्यांश के लगभग 4 वीडियोस दिए हैं। इन 4 वीडियोस में हमने ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांश कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया है कि इन वीडियोस में जो चीज़ें छूट गई हैं और या मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनकी मैं लिस्टिंग तैयार कर रहा हूँ और ये लिस्टिंग आपको कब दूंगा? फर्स्ट वीक ऑफ जून में मिल जाएगी। तब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी हद तक वीडियोस ग्रामर की कंप्लीट कर लूँगा। तब तक आप मेरे साथ के साथ ये वीडियोस देखते रहें डेली, ताकि आपको एक साथ बर्डन महसूस ना हो। आप जो भी जीएस में रिवाइज कर रहे हो उसको रिवाइज करिए। मैं लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ। जब भी आप बोर हो रहे हो अपने जीएस से या आपको कुछ कम मन कर रहा है पढ़ने का, आप ये 30-40 मिनट की वीडियो लगा लो और सुन लो। देखिए, सुनने से क्या होता है, कई चीज़ें आपको ज़्यादा याद होती हैं। मैं हर चीज़ में कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको वो याद आए या किसी तरह का लिंक बन सके। ठीक है? तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक, मुहावरे। देखिए, मुहावरे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये 30 नंबर के आते हैं। 30 नंबर। इसमें क्या आता है, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मुहावरे आएंगे, उनकी आपको मीनिंग लिखनी होगी और आपको वो सेंटेंस में यूज करना होगा। मीनिंग के देखिए 2 मार्क्स होते हैं और सेंटेंस का 1 मार्क्स होता है। यानी कि 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद अगर आप ये सही कर ले जाते हैं तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे। ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है। अगर आपने सही किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इनको, वाक्यांश को, मुहावरों को, विलोम को याद करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप ग्रामर में 70 में 55 नंबर ले आते हैं तो आपके कोई भी 100 नंबर पाने से आपको रोक नहीं पाएगा। तो ग्रामर में हमें काम करना है, इसीलिए हमने ग्रामर पहले शुरू करी। अब हम शुरू करते हैं मुहावरे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? और सेंटेंस बनाने का मैं साथ साथ बता दूंगा, नहीं तो कुछ एक वीडियो में अलग से सेंटेंस बनाने पे आपको बना दूंगा। अभी हम अर्थ की बात करते हैं। देखिए, मुहावरा पहला है, अंग अंग फूले ना समाना। बहुत आनंदित होना, यानी कि बहुत प्रसन्न हो जाना। अंग अंग फूले ना समाना, प्रसन्न हो जाना, आनंदित होना। अंग अंग ढीला होना। अब देखो, ढीला होना किसी तरह से वीक हो जाना, सुस्त पड़ जाना। उसी तरह अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न होना। देखो, फूले ना समाना, खिल उठना सेम है, प्रसन्न होना। अंगारे उगलना, देखो अंगारे क्या होता है, एक तरह से ना वोल्केनो से जो निकलता है, तो अंगारे उगलना। क्रोध में उल्टा सीधा कहना। देखो, अगर इसका सेंटेंस बनाना हो ना, तो भाई वो क्या है ना कि मेरे नंबर देखकर मेरे पिताजी अंगारे उगल रहे थे। तो ये तो बहुत बेसिक सेंटेंस है, लेकिन आप मतलब समझिए। अंगारे उगलना, क्रोध में उल्टा सीधा कहना। अंगारों में पैर रखना, जानबूझकर खतरा लेना। अंगारों में पैर रखना, जानबूझकर खतरा लेना। अंगूठा दिखाना, देने से मना कर देना, कोई वस्तु कोई कार्य करने से मना कर देना। जैसे अंगूठा दिखाना कि मैंने उसको वो काम करने को कहा, उसने अंगूठा दिखाकर चला गया। ठीक है? ये बहुत बेसिक सेंटेंस मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये मतलब समझाने के लिए है। जो सेंटेंस आप एग्जाम में बनाओगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा मेन एम है आपको समझाना, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक सेंटेंस बता रहा हूं, ताकि आपको वो याद हो जाए। इसीलिए मैंने पिताजी वाला एग्जाम्पल दिया अंगारे उगलने में, कि आपको याद रहे कि क्रोध में कुछ कहना। ठीक है? अंगूठा छाप होना, बिल्कुल ये तो अनपढ़ होना। ये तो आपने हमेशा सुना है, अंगूठा छाप हो क्या? अनपढ़ होना। अंगूर खट्टे होना, ना मिल पाने वाली वस्तु पर कमी निकालना, यानी कि कोई चीज आपको मिल नहीं पाई इसलिए आप बता रहे हो बेकार है। कहते हैं ना कि भाई आप, कई लोगों को हमने देखा है तैयारी के दौरान कि भाई एग्जाम मान लो किसी कारण की वजह से नहीं निकल पाता है, तो फिर वो बताने लगते हैं कि ये एग्जाम बेकार है, ये है वो है। तो वही ना, अंगूर खट्टे हैं।
अंजर पंजर ढीला होना, बहुत थक जाना। इसी तरह देखो यहां पर था अंग अंग ढीला होना, सुस्त पड़ जाना। उसी तरह अंजर पंजर ढीला होना, बहुत थक जाना। अंडा सेना, देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी आपको स्टार लगे दिखे ना, उस पे आप खुद ब खुद ध्यान देना शुरू कर दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडा सेना, समय नष्ट करना। अंधे को आंखें मिलना, यानी कि देखो अंधे को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? आंखें। यानी कि मनोकामना पूरी होना, जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, मनोकामना पूरा होना। उसी तरह अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। अब अंधे के लिए तो उसकी क्या है? लाठी सब कुछ है। उसी तरह एकमात्र सहारा उसका मतलब होता है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, यानी कि लाठी लकड़ी इंटरचेंज करके आपसे पूछ सकता है। अंधेरे में रखना, भेद छिपाना। अंधेरे में रखना जैसे हम कह सकते हैं कि भाई इस किसी कार्य को लेकर या किसी बात को लेकर आप अपने मित्र को अंधेरे में रख रहे हो, तो उससे वो बात छुपा रहे हो। भेद छिपाना, बात छुपाना। अंधेरे में तीर चलाना, अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास। अंधेरे में तीर चलाना, ठीक है। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता बेटा। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता बेटा। उसी तरह एकमात्र सहारा भी आप कह सकते हो। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सोच विचार करना। यानी कि घोड़े दौड़ा रहे हो, यानी कि अकल को यूज कर रहे हो, सोच विचार करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। यानी कि अभी अकल के आप घोड़े दौड़ा रहे हो तो यानी यूज कर रहे हो, अकल पर पत्थर पड़ जाना यानी कि नष्ट हो जाना, तो बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल का अंधा, मूर्ख, इजी है। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। तो अक्ल के देखिए आपने घोड़े दौड़ाना पढ़ा, पत्थर पड़ना पढ़ा, अंधा, दुश्मन। देखो इस किताब में यही फायदा है कि आपको ये सब लिंक करके मिल रहा है, ताकि याद करना आसान हो जाता है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता के काम करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता का काम करना। अन्न जल उठना, किसी जगह से चले जाना। अन्न जल उठना, किसी जगह से चले जाना। अगर मगर करना, बहाना करना। होता है ना अगर मगर किए, भाई बिना अगर मगर किए चलो, यानी बिना बहाने बनाए चलो यहां से। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, शर्मसार हो जाना, ठीक है। अपनी गंदी करतूतें देखकर आदमी अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, यानी लज्जित हो जाता है, शर्मसार हो जाता है। अपना उल्लू सीधा करना, ये तो भाई सबको पता है। स्वार्थ सिद्ध करना यानी अपना मतलब निकालना। अपना अपना राग अलापना, अपनी ही बातें कहना, दूसरों की ना सुनना। ये तो आप सब कहीं ना कहीं आप में, आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा जो अपना ही राग अलापता रहता है, किसी और से मतलब नहीं है, बस अपनी ही बात कहनी है उसको। उसको हम कहते हैं अपना अपना राग अलापना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मिलकर ना रहना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। देखो बिल्कुल सिंपल, किसी से आप कह रहे अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, इच्छानुसार कार्य करना, माई लाइफ माई रूल्स। अपना अपमान का घूंट पीना, अनादर होने पर भी चुप रह जाना। यानी कि अगर आप इसको कहते हैं ना, अपमान का घूंट पीने में आप सेंटेंस बनाना चाहो तो आप कह सकते हो कि इतने तिरस्कार के बाद नहीं, कोई मान लीजिए खराब चीज हो गई और वो वहां से सुनकर लौट आया, तो आप वो कहते हैं ना अपमान का घूंट पीकर वापस आ गया। अपने पांव कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना, ये तो बिल्कुल आसान। आज हमारे पास 40 दिन बचे एग्जाम के, अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी हानि स्वयं कर रहे हैं। उसी तरह अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, इंडिपेंडेंट हो जाना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो देखो अ वाले में अगर मैं बात करूं फिर से जल्दी से, तो आपको ये पता होना चाहिए, अंगारे उगलना यानी कि क्रोधित होना बहुत ज्यादा। अंगूठा दिखाना तो बिल्कुल इजी है, तो इसको मैं अलग से नहीं बता रहा। अंडा सेना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, समय नष्ट करना उसका मतलब होता है।
यहां से आप ये सब इजी हैं, अक्ल का अंधा, ये सारे चीजें हैं। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, मूर्खता के काम करना, अन्न जल उठना, किसी जगह से चले जाना। फिर आप ये कह सकते हो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मिलकर ना रहना। फिर आप ये कह सकते हो ये सब तो आसानी है, अपने मियाँ मट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ये अ वाले आपके खत्म हो गए। अब हम करते हैं आ वाले, बड़ा के। आंखें दिखाना, आंख दिखाना, गुस्से से देखना। ये होता नहीं, हम अपने घर में भाई पेरेंट्स आंख दिखाते हैं, भाई दिखाकर चुप करा देते हैं। गुस्से से देखना। आंख मारना, अरे ये तो भाई क्या बता रहा हूं, संकेत करना। आंख बचाना, छिप कर जाना। आंख बचाना, छिप कर जाना। आंख उठाना, साहस करना। देखो ये इंपॉर्टेंट है। आंख दिखाना इज लाइक गुस्सा करना, आप गुस्से से किसी को देख रहे हो। आंख उठाना, साहस करना। आंख फाड़ कर देखना, घूरना। आंख लगना, झपकी लग जाना। कहते नहीं आंख लग गई, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, झपकी आना। आंखें नीची होना, देखो शर्मसार होना। अगेन अगर आपको याद हो तो देखो हमने क्या कहा था, लज्जित होने में हमने फिर एक और पढ़ा था यहां पर। तो वो आप वो था, अभी शायद हमने पढ़ा था ना यहां पर, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। कहां पे था अपना सा मुंह लेकर, ये देखो अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। आंखें चार होना, आमने सामने होना। आंखें पथरा जाना, देखते देखते थक जाना। देखते देखते थक जाना। देखो स्वागत करना का क्या था हमने, अगर आपको याद हो, आंखें बिछाना, यानी कि स्वागत कर रहे हो आप। आंखें पथरा जाना, देखते देखते थक जाना। वो इंतजार करते करते उसकी आंखें पथरा गई, पर वो नहीं आया, यानी देखते देखते थक जाना। आंखें खुलना, सचेत होना, मेरी आंखें खुल गई, उसकी उसके कार्यकलाप देख के मेरी आंखें खुल गई, उस व्यक्ति के बारे में आप जान गए, एक तरह से सचेत होना। आंखें बिछाना, स्वागत करना। आंखें फेर लेना, तिरस्कार करना। आंखें फेर लेना, तिरस्कार करना, अपमान करना। आंखों में पर्दा पड़ना, लालच में सच्चाई ना देख पाना। आंखों में पर्दा पड़ना, लालच में सच्चाई ना देख पाना। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय। कहते नहीं हम सब अपने घर वालों की आंखों के तारे हैं। आंखों का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना। आंखों का पानी उतरना, निर्लज्ज होना, बेशरम हो जाना। आंखों में खून उतरना, क्रोध से आंखें लाल होना। आंखों से गिरना, सम्मान समाप्त होना, यानी कि वो आपकी इज्जत, उसके आपकी नजरों से वो उतर गया, आपके आपके मन में उसके लिए सम्मान खत्म हो गया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों का काटा होना, अप्रिय व्यक्ति। अभी हमने प्रिय व्यक्ति पढ़ा था, आंखों का तारा, उसी तरह आंखों का काटा, अप्रिय व्यक्ति। आंखों पर चर्बी चढ़ना, घमंड करना। चर्बी किसी भी चीज पे चढ़ जाए तो खराबी है एक तरह से, तो आंखों पर चर्बी चढ़ना, घमंड करना। आकाश पाताल एक करना, देखो हलचल मचाना, या बहुत मेहनत का काम करना ना, बहुत एक तरफ से आपने पूरी धरती हिला दी, या एक बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हो आप, उसमें हम कह सकते हैं आकाश पाताल एक करना। हम सब अपनी तैयारी में आकाश पाताल ही तो एक कर रहे हैं। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आग पर तेल छिड़कना, उत्तेजित करना। आग में घी डालना, उत्तेजित करना, मतलब देखो सेम है। आग पर पानी डालना, झगड़ा शांत करना। आग में कूदना, खतरा उठाना। आग उगलना, उल्टा सीधा कहना। आग उगलना, उल्टा सीधा कहना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से उपाय ना करना। हमारी देखो जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले क्या अप्रोच होती थी, पहले डिजास्टर आता है फिर हम उसका उपाय ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं रिएक्टिव अप्रोच है। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से उपाय ना करना।
आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा लगाकर खुश होना। आंधी के आम सस्ती वस्तुएं। आंधी के आम इसलिए क्यों कहते हैं ना, देखो आंधी आई, आम बिल्कुल झड़ से जाते हैं, तो इतनी डिमांड में है तो उसी को कह रहे हैं कि सस्ती वस्तुएं। आंचल पकड़ना, सहायता लेना। आंच ना आने देना, पूरी सुरक्षा करना। कहते हैं डायलॉग वो बोलता है अक्सर मूवीज में, तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, वही पूरी सुरक्षा करना। आंचल पसारना, विनती पूर्ण मांगना। आंचल पसारना, विनती पूर्ण मांगना। आटे दाल का भाव पता चलना, वास्तविक स्थिति का सामना। कहते हैं कि अगर जब हम स्कूल में तो हमसे कहते हैं कि भाई कॉलेज वॉलेज से निकलोगे, स्कूल से निकलोगे, बाहर दुनिया में जाओगे, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा, वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आटा गीला होना, संकट में पड़ना, नुकसान हो जाना। आठ आठ आंसू रोना, पश्चाताप करना। आड़े हाथ लेना, नियंत्रण में करना। आड़े हाथ लेना, नियंत्रण में करना। आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना। देखो क्रोध के हमने कई सारे पढ़ लिए। एक हो गया अंगारे उगलना, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था अभी, आग उगलना, उल्टा सीधा कहना, वही क्रोधित होना। फिर यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आसमान टूट पड़ना, विपत्ति आना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान में चढ़ा देना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान में चढ़ना, घमंड करना, यानी आसमान में चढ़ रखा है भाई, घमंड कर रहा है। आसमान में दिए जलाना, असंभव कार्य करना। आसमान में दिए जलाना, असंभव कार्य करना। वहां हो तो आप आसमान में थोड़ी ना दिए जला दोगे आप, उसी को कह रहे हैं असंभव कार्य करना। आसमान में दिमाग होना, घमंडी होना, यानी आसमान में चढ़ना, आसमान में दिमाग होना, घमंड से लेकर है तो घमंडी होना। आस्तीन का सांप होना, देखो विश्वासघाती होना। कहते हैं आस्तीन का सांप पाल रखा है तुमने, वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है, विश्वासघाती होना। आंसू पीकर रह जाना, रोकर चुप हो जाना। आंसू पोंछना, ढांढस बांधना, यानी आप उसे सपोर्ट दे रहे हो, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, ढांढस बनाना। फिर से एक बार हम आ वाले जल्दी से देख लेते हैं। आंख दिखाना, गुस्से से देखना। आंख मारना, संकेत करना। आंख बचाना, छिप कर जाना। आंख बचाना, छिप कर जाना। आंख उठाना, साहस करना। आंख फाड़ कर देखना, घूरना। आंख लगना, झपकी आना, नींद आ जाना। आंखें नीची होना, लज्जित होना या शर्मसार हो जाना। आंखें चार होना, आमने सामने होना। आंखें पथरा जाना, देखते देखते थक जाना। आंखें खुलना, सचेत हो जाना, सच्चाई का पता चल जाना। आंखें बिछाना, स्वागत करना। आंखें फेर लेना, तिरस्कार करना, अपमान करना। आंखों में पर्दा पड़ना, लालच में सच्चाई ना देख पाना। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय। आंखों का काजल चुराना, काजल चुराना देखो बहुत फाइन चीज है, बड़ी सफाई से चोरी करना। आंखों का पानी उतरना, निर्लज्ज होना, बेशरम होना। आंखों में खून उतरना, क्रोध से आंखें लाल होना। आंखों से गिरना, सम्मान समाप्त होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों का काटा होना, अप्रिय व्यक्ति, जो आपको पसंद ना हो। आंखों पर चर्बी चढ़ना, घमंड करना। आकाश पाताल एक करना, हलचल मचाना। बहुत कठिन कार्य करना, बहुत प्रयत्न करना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आग पर तेल छिड़कना, उत्तेजित करना। आग पर घी डालना, सेम चीज, उत्तेजित करना। आग पर पानी डालना, यानी कि अब शांत कर रहे हो आप, झगड़ा शांत करना। आग में कूदना, खतरा उठाना। आग उगलना, उल्टा सीधा कहना। आग लगने पर कुआं खोदना, रिएक्टिव अप्रोच, वही
पहले से उपाय ना करना, आग लग गई फिर आप कुआं खोदने की बात कर रहे हो। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा लगाकर खुश होना। आंधी के आम, सस्ती वस्तुएं। आंचल पकड़ना, सहायता लेना। आंच ना आना, आंच ना आने देना, पूरी सुरक्षा करना। आंचल पसारना, विनती पूर्वक मांगना। आटे दाल का भाव पता चलना, वास्तविक स्थिति का सामना। आटा गीला होना, संकट में पड़ना। आठ आठ आंसू रोना, पश्चाताप करना। आड़े हाथ लेना, नियंत्रण में करना। आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आसमान टूट पड़ना, विपत्ति आना, मुसीबत आना। आटा गीला का भी लगभग वही मतलब होता है। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान में चढ़ा देना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान में चढ़ना, घमंड करना। आसमान में दिए जलाना, असंभव कार्य करना। आसमान में दिमाग होना, घमंडी होना। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना। आंसू पीकर रह जाना, रोकर चुप हो जाना। आंसू पोंछना, ढांढस बंधाना। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो मुहावरों में क्या है, ज़्यादा समझाने की बजाय आप इसको धीरे धीरे अगर देखेंगे तो याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि कुछ लिंकेज बना सकूं। बाकी मैं इस तरह करके दो दो बार करके आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।